अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज एक पोस्ट पढ़ी कि क्या वाकई प्राइमरी उस्ताज़ा वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। इसका तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एक सच्ची बात जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने जॉब ज्वाइन की है 2002 में, और एज आ साइंस टीचर SSE गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 2 हवेली लखा में। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो वो 23 या 24 सितंबर था, और तब तक सेशन स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो 9वीं 10वीं की क्लासें जो हैं वो साइंस टीचर वहाँ पे नहीं थी, हायर किया हुआ था साइंस टीचर को, वो ले रहा था। अब हेड ने मुझे कहा कि अगर मैं आपको साइंस की क्लासेस दूंगी तो उनका रिजल्ट जो है ना वो इफेक्ट ना हो। तो 5वीं क्लास की टीचर जो है ना वो गई हुई है मैट लीव पे, तो रजिया आप 5th को अगर पढ़ा दें। मैं कहा कोई बात नहीं है मैडम, आप दे दें। मैंने SST होते हुए ये नहीं देखा कि कौन सी क्लास है। ठीक है, बच्चे थे बहुत ज़्यादा ओबीडियंट और प्यार करने वाले। मैंने उस क्लास में जाना शुरू कर दिया, बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मैंने भी पढ़ाया। अब जब उनकी टीचर आ गई तो स्कॉलरशिप के लिए नाम देने थे, तो मैं अपनी क्लास में लेने चली गई। तो मैडम ने 3 बच्चों का नाम भेजना था। उन्होंने उस टीचर से पूछा तो उसने शायद आगे से ना जवाब दिया, मेरी तरफ मैसेज आया। तो मैंने, वो बच्चियाँ थीं आसिया खान और शगुफ्ता गुलाम नबी और एक बच्ची हिना, मैंने इन 3 के नाम दिए। माशाल्लाह वो बच्चे मैट्रिक तक क्लास में टॉप करते रहे। जब बंदा पढ़ाता है ना तो उसको हर बच्चे का अगर पता है ना कि कौन किस स्टेज पे खड़ा है, तो इसका मतलब है कि उस्ताद ने वर्क किया है। और अगर उस्ताद को पता नहीं है कि मेरी क्लास में कितने बच्चे लायक हैं और कौन से बच्चे डेली नहीं सबक कर पाते या करने की कोशिश करते नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपका उस्ताद जो है वो सोया हुआ है। एक तो हर उस्ताद को हर बच्चे का नाम आना चाहिए। जब आप अपने टेबल चेयर के पास खड़े होके या बैठ कर ये कहना चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, तो फिर बच्चा समझता है कि इसे नहीं पता है, साथ वाले को समझ रहा है। जब आप नॉमिनेशन कर देंगे कि शगुफ्ता या आसिया या फौजिया या फायजा, बेटा आप चुप करें, तो उसे पता होता है कि मेरे ऊपर आंख है। साथ वाला भी कॉन्शियस हो जाता है। बेशक नई क्लास लें, 5 के 10 के रोजाना नाम दोहराएं, रजिस्टर हाजिरी रख लें, शक्लें पास रखें, रोल नंबर वाइज बिठा दें, बच्चों को भी ना पता चले, लेकिन आपको 2 4 5 एक हफ्ते में आपको इंशाल्लाह सारों के नाम याद हो जाएंगे। अब 5वीं तो 5वीं थी। एक दिन कोई छोटी क्लास का ना कोई टीचर ना आया, तो मुझे हेड ने कहा कि वहाँ पे मतलब सिर्फ डिसिप्लिन ही करना है, आप सिर्फ बैठ जाएं। मैं कहा ठीक है मैडम, मैं अब चली गई। अब उस क्लास के बच्चों के मुझे नाम नहीं आते थे, वो तो एक लंबी क्लास थी, और वो जिसको कहूँ इधर आओ बात सुनो, तो वो बच्चा जो है ना यूं आगे आने के बजाय पीछे मुड़ के देखे। अभी आधा दिन नहीं गुजरा था, मेरे सर में शदीद दर्द। मैंने जाके हेड से कहा, मैं कहा मैडम, कहती क्या? मैं कहा मुझे हाफ डे दे दें। कहती क्यों? मैं कहा हाफ डे भी दे दें, एक मुझे कोई पैनाडॉल दें और एक चाय का कप दे दें। मैं कहा वजह क्या है? मैं कहा भाई जिसको आगे बुलाती थी वो पीछे को चल पड़ती थी, ना ये आराम से बैठती हैं ना बात सुनती हैं। तो जिसका काम उसी को साजे। जो टीचर था वो सारों से मनहूस था, उसे सारों के नाम आते थे, वो हैंडल कर रहा था, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हर वो प्राइमरी उस्ताद जो अपनी क्लास को अच्छे से पढ़ाता है उसको मेरी तरफ से सल्यूट है। मैंने उसके बाद अपनी ये मतलब बात कही कि मैडम साहबा, जो तो है ना बड़ी क्लास, उसमें हमें सिर्फ जाके पढ़ाना होता है, और जो छोटी क्लास है ना वो डबल से ट्रिपल वक्त है। उन लोगों की अभी बेस नहीं बनी है, उन्हें रीडिंग सिखाना, उन्हें लिखना सिखाना, इवन उन्हें बैठना सिखाना, और डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन से नहीं बैठते आधे से ज़्यादा क्लास। और यही एक उस्ताद की खपत जो है ना वो ये है कि बच्चा जो है वो आराम से, छोटा बच्चा टिक के बैठता ही नहीं है। सो दैट मैं इस बात से इत्तेफाक करूंगी कि प्राइमरी टीचर जो है वो शायद खप खपा के बेचारा जल्दी बूढ़ा हो जाता हो, लेकिन मेरे ख्याल में दूसरी तरफ जितनी अटैचमेंट प्राइमरी क्लास के टीचर से होती है बड़ों से नहीं हो सकती। बच्चा मासूम होता है, वो कहना मानता है, वो वालहाना मोहब्बत करता है, वो दुआएं लेता है, वो छोटे बच्चों की बेस को पुख्ता करता है।
اور چھوٹے بچوں میں ایک پیرو مرشد کی طرح وہ اپنی عادات جو ہیں وہ ڈیولپ کروا سکتا ہے اگر اس کا کوئی نظریہ ہو۔ بیٹی تھی نا میری 2 میں، تو ایک دن سردیوں میں رات کو کہتی میں نے برش کرنا، میں کہا ٹھیک، رات کو برش کر کے سو گئی، صبح پھر اٹھی کہتی برش، میں کہا بیٹے آپ رات کو تو کر کے سوئے ہو، کہتی میری ٹیچر نے کہا ہے کہ دونوں ٹائم کرنا ہے۔ میں کہا میں نے کہیں پڑھا ہے کہ زیادہ برش کرنے سے نا انیمل جو ہے دانتوں کا وہ مطلب تہ ویک ہوتی ہے۔ تو بچہ جتنا استاد کو مان رہا ہوتا ہے گھر والوں کو بھی نہیں مان رہا ہوتا۔ بحیثیت استاد معلمی پیشہ ہے اور آپ کو بچوں کی پڑھائی کے ساتھ اخلاقیات پہ بھی فل توجہ دینی چاہیے۔ ہمارا پرائمری کا ٹیچر اگر بچے سے بارہا کہے نا کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھو اور کون کون سپارہ پڑھ کے آیا، ہفتے بعد کوئی ٹافیاں وغیرہ کوئی سویٹس بانٹ دیں۔ ایسے ہی مڈل کے بچوں سے پوچھیں، 10th کے بچوں تک، جب تک بچہ ہائی حصے میں جائے نا اس میں اتنا کو شعور بیدار کر دیں کہ اس سے پوچھیں کہ ڈیلی کوئی ایک اچھا کام بتائیں آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہے اور کوئی بری عادت چھوڑی ہے تو وہ مجھے بتائیں، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اور جن جن گھروں میں صبح کے وقت میں کوئی قرآن پاک کی تلاوت یا عبادت ہوئی ہے وہ لازمی مینشن کیجیے گا تاکہ ہم اس سٹریم کو آگے لے کے چلیں، پھر فائدہ ہے۔ تو میں دیکھتی رہتی ہوں بعض لوگ جو ہیں وہ پردے کے بارے میں، ٹھیک ہے پردہ جو ہے وہ چہرے کا پردہ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا، باقی میں الحمدللہ با پردہ ہوں۔ اور قرآن پاک میں نے آیت دیکھی ہے کہ مطلب اس وقت قبائل بہت کم تھے، لوگ چیدہ چیدہ تھے، رہن سہن ویسا تھا۔ جس دن یہ سخت قسم کے احکامات جو ہے نا وہ میرے سامنے آ گئے، میرا کوئی بہن بھائی مجھے سینڈ کر دے تو میں نے بہت دفعہ اپنی انگلی جو ہے وہ ٹریگر پہ رکھی ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کر دوں، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ شاید کچھ ہی سنور جائیں۔ اپنا بہت خیال کیجیے گا، اللہ حافظ۔